नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। नए साल के मौके पर गुलमर्ग की खूबसूरती का दीदार करने कसीर तादाद में पहुंचे सैयाह। एंटरप्रेन्योर बनकर कामयाबी की मिसाल पेश कर रही अनंतनाग की नुसरत जान और सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर में एक मेडिकल कैंप का एहतमाम, लोग हुए मुस्तफिद। सबसे पहले बात करते हैं नए साल के जश्न की, जिसे मनाने काफी तादाद में लोग कश्मीर के मकबूल सयाती मकाम गुलमर्ग में पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे इन दिनों गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादरें बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करने के लिए मुल्क ही नहीं, बैरूनी ममालिक से भी सयाह यहाँ का रुख कर रहे हैं। यहाँ आने पर लोगों को जन्नत के करीब होने का एहसास होता है और यही वो वक्त होता है जब यहाँ के लोगों के कारोबार में जबरदस्त इजाफा दर्ज होता है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में वाक़े मकबूल सियाहती मकाम गुलमर्ग की है। हाल ही में नए साल का जश्न मनाने कसीर तादाद में सैयाह यहां पहुंचे। गुलमर्ग का असली नाम गौरी मर्ग था, जिसे 16वीं सदी में बदलकर गुलमर्ग कर दिया गया। इसकी हैरत अंगेज खूबसूरती की वजह से इसे जमीन की जन्नत भी कहा जाता है। समुद्री सतह से 2730 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े ये मकाम हर मौसम में सैयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने का दमखम रखता है। हम कश्मीर यहाँ पहली बार आए घूमने, न्यू ईयर के मौके पे आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, जन्नत है जन्नत। इससे पहले आपको भी कश्मीर आए? नहीं, हम पहली बार आए हैं आज। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बेस्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले आपने कभी स्नो देखी है? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम स्नो देखी थी यहाँ। इतनी हैवी स्नोफॉल तो हमने यहाँ पहली बार ही देखी है। कश्मीर वाकई में जन्नत है। गुलमर्ग आए हैं नए साल पे, बहुत मजा आ रहा है, फुल मस्ती है। ये हमारी फैमिली है, फुल एंजॉय। ये कैसा लगा आपको कश्मीर आकर? कश्मीर सर बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत सेफ्टी है, हर चीज का प्रॉपर ध्यान है। गुलमर्ग मुल्क के बेहतरीन सियाहती मकामात में से एक है। यहाँ न सिर्फ मुल्क भर से बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग बड़ी तादाद में खींचे चले आते हैं। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई इस जगह से प्यार कर बैठता है। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी सैयाहों के तजुर्बे को और भी यादगार बना देती है। यहाँ के होटल कारोबारी, ड्राइवर, गाइड, स्की वाले और स्लेजिंग वाले इस सफर को खास बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। टूरिज्म की वजह से मकामी लोगों को यहाँ रोजगार के बेहतर मौके फराहम होते हैं। टूरिस्ट तो बहुत आए, न्यू ईयर के मौके पर टूरिस्ट बहुत है, क्रिसमस के मौके पर टूरिस्ट तो बहुत आए और उससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल लोगों का रोजगार है वो अच्छी तरह से चल रहा है। इस बार हम बहुत खुश हैं कि गुलमर्ग में बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। हम टूरिस्ट को खुश आमदेद कहते हैं कि यहाँ पर जितना टूरिस्ट आए तो उतना हमारा भी धंधा अच्छा रहेगा। न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आए हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोकल भी है वो भी बहुत खुश हैं इनके आने से। गुलमर्ग में आकर आप मुख्तलिफ सियाहती मकामात से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, जिनमें गंडोला, स्कीइंग, इग्लू कैफे, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्स, महाराजा पैलेस, खिलनमर्ग, अल्पाथर झील और निगली नल्लाह जैसे मकबूल तरीन सहूलियात और मकामात शामिल हैं। खासकर गंडोला की सवारी यहाँ का सबसे दिलचस्प तजुर्बा है।
जब भी आप गुलमर्ग आएं, इन बेहतरीन सहूलियात और मकामात पर जाना और अपने तजुर्बे से लुत्फ लेना ना भूलें। न्यू ईयर के मौके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सैलानी आते हैं और ये काफी अच्छा टूरिज्म पैलेस है गुलमर्ग। आई लव गुलमर्ग एंड कश्मीर। पहले आप कभी गुलमर्ग या कश्मीर आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम गुलमर्ग। कैसा लगा आपको? कैसा एक्सपीरियंस पहलगाम काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आज आके। बहुत अच्छा प्लेस है, किसी ने सही कहा है, कश्मीर जन्नत है, जन्नत। सैर सपाटे के लिए बेहतर ऑप्शन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? यही ना कि वो जगह खूबसूरत हो और आपकी जेब पर भारी ना पड़े। अगर ये दोनों सहूलियात किसी एक ही जगह पर मिल जाएं, तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। ऐसे में गुलमर्ग आपके लिए सबसे बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकता है। और अब आपका तारुफ कराते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाली नुसरत जान से। आज वो एक सफल एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानी जाती है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने शहद के कारोबार में कामयाबी हासिल की और अब हर साल शहद का उत्पादन कर माली तौर पर मजबूत हो रही है। नुसरत ने अपने इरादे और मेहनत के बलबूते अपने सपनों को साकार किया। घर से बाहर निकलकर और परिवार वालों के ताउन से उन्होंने राहत ऑर्गेनिक हनी के नाम से कारोबार शुरू किया। नुसरत जान ने तमाम चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है कि मेहनत और लगन से कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज उनकी कामयाबी कश्मीर की दूसरी खवातीन के लिए मिसाल बन चुकी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नुसरत जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि हनी के यूनिट कायम करने का फैसला आपने किस तरह लिया, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जो डीआईसी दफ्तर है अनंतनाग में, वहाँ पे जो सर है उन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कैसे आपको करना है, क्या किया। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है वहाँ पे। फिर मैंने इंटरव्यू में कहा कि मेरी जो कॉलोनियाँ है मैं खुद भी कीपिंग करी, मैंने रजिस्ट्रेशन दिखाई अपनी। फिर उन्होंने मेरा लोन अप्लाई किया। फिर मेरी 10 लाख का लोन आया। फिल्ट्रेशन प्लांट लिया मैंने। फिर फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद मैंने फिर शुरू ये काम किया। अच्छा, आपके इस यूनिट में शहद से जुड़ी किस तरह के काम होते हैं? अपनी पैकिंग, अपना जो शहद निकल रहा है अपना शहद है, किसी और का नहीं। अपने हनी बीज का अपनी जो शहद है वो ऑर्गेनिक, फुल ऑर्गेनिक है हमारा शहद। फिर हमारे पास 5 लड़के हैं इस टाइम काम करने के लिए, और मैं शुक्र अल्लाह का अच्छा चल रहा है इस टाइम। यहाँ पर शहद की डिमांड कितनी होती है और आप शहद के कारोबारियों को क्या कहना चाहेंगे? डिमांड तो अच्छी रहती है, मगर ये मैं सोचती हूँ कि आगे भी ऐसी डिमांड रहनी चाहिए। और जो बाकी लोग शॉप चलाते हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि आप आ जाओ मेरे शॉप पे। मेरा शॉप है हिलर शाहबाद में, मेरा जो प्लांट है वो हिलर शाहबाद में, और जो ये मैंने शॉप लगाया है ये चिनागुन डैम के अपोजिट है। और आप आ जाओ, आप देख लो मेरा प्रोडक्ट कैसा है। ये प्रोडक्ट आप एक बार भरोसा कीजिए इस पे कि ये शहद आप पहले देख लो और फिर बोलो कि क्या कैसा शहद है और क्या है। आप कश्मीर की खवातीन और बेरोजगार नौजवानों को भी क्या कहना चाहेंगे? मेरी यही है संदेश, हर एक लड़की या लड़का हो, क्योंकि आप ये संदेश है कि आप पीएमजी या और भी स्कीम में, कोई बहुत स्कीमें मिल रही हैं आजकल गवर्नमेंट से। आप कोई भी स्कीम ले लो। अगर कोई टैलेंट है आप में चाहते हो कि मैं ये काम करूं, कि आप डर रही हो, डरने की बात है नहीं। आप आगे चलो और लोन ले, या और भी स्कीमें हैं, स्कीम ले लो, आप काम करो, डरना नहीं है। मरकजी हुकूमत की योजना से आपको किस तरह का फायदा मिला है? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि उसने ये स्कीमें निकाली है। और मुझे जब पता चला कि इससे इतना फ़ायदा मेरा है, स्कीम में इतनी अच्छी है और 3.5 लाख का सब्सिडी मिल रही इसमें, फिर मैंने ये लोन लिया। नुसरत, हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। साउथ कोरिया के रिसर्चर ने एक हल्का पहनने के काबिल रोबोट तैयार किया है जो फालिज के शिकार सारिफीन के पास जाकर उनकी बॉडी को लॉक कर सकता है, जिससे वो चलने फिरने, रुकावटों को दूर करने और सीढ़ियां चढ़ने के काबिल बन सकते हैं। कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी KAIST की एक्सोस्केलेटन लेबोरेटरी टीम ने कहा कि उनका मकसद एक ऐसा रोबोट बनाना है जो माजूर अफराद की रोजमर्रा की जिंदगी में बगैर किसी रुकावट के साथ हो। चहलकदमी के दौरान यूजर्स के तवाजुन को यकीनी बनाने के लिए रोबोट अपने तलवों और जिस्म के ऊपरी हिस्से में सेंसर से लैस है जो फी सेकेंड 1000 सिग्नल की निगरानी करता है और यूजर्स की मतलूब हरकत का अंदाजा लगाता है। दो 2025 में नए साल की दुआ करने के लिए जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में वाक़े मीजी श्राइन में काफी भीड़ जमा हुई। कैलेंडर का नया साल जापान में सबसे बड़ी छुट्टियों में से एक है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मुल्क भर के श्राइन में जाकर नेक ख्वाहिशात के लिए सिक्के उछालते हैं। इस साल बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि आने वाला साल महफूज और पुरअमन हो। गौरतलब है कि जापान 2024 के आगाज में बड़े सानिहा से गुजरा। नए साल के दिन एक जबरदस्त ज़लज़ला आया जिसमें 500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि ये साल ऐसा होगा जहां हर कोई मुस्कुराहट के साथ एक रोशन और खुशगवार जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकेगा। थाईलैंड ने 2025 का खैर मकदम बैंकॉक के करीब वाक़े चाओ फ्रेया दरिया के पार 1400 मीटर तक फैले चिपचिपे चावलों से तैयार करदा माहौल दोस्त आतिशबाजी के साथ किया। 6 एक्ट में मुश्तमिल आतिशबाजी का मुजाहरा जिसमें पेस्टल और सुनहरे रंगों के साथ इजाफा किया गया था। थाई बुरसे को सेलिब्रेटिंग द ओवरलास्टिंग लेगेसी ऑफ सियाम थीम के तहत मनाया गया और शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक आइकन सियाम में मुनक्किद हुआ। बैंकॉक के दीगर हिस्सों में लोग शॉपिंग मॉल में और दरिया के किनारे जमा हुए आतिशबाजी को शहर की आसमानी लकीर को रोशन करते हुए देखने के लिए। नदी के उस पार से रॉयल ग्रांड पैलेस शानदार मंजर पेश कर रहा था। और अब बात करते हैं खत्ते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को पक्का घर मुहैया कराने की। माली एतबार से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास मंसूबे का आगाज किया गया है। हर किसी का अपना घर हो पक्का, इसको पूरा करने का हदफ रखा गया है। इसी के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में ऐसे लोगों की निशानदेही की जा रही है और उसी के बुनियाद पर पक्के घर की तामीर और तोसी के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास मंसूबे के तहत उधमपुर जिले में गरीबों के लिए पक्के घरों की हो रही तामीर और तोसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खूबसूरत से दिखने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की है। पहाड़ की आगोश में बसे दूर दूर गांवों की अपनी कहानी है, अपनी जरूरत होती है। ये बात सच है कि शहरों के मुकाबले दूर देही इलाकों में उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है।
गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोगों को पक्का मकान मुहैया हो। इसके लिए वजीर आजम की जानिब से साल 2015 में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया। इसके तहत कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अर्बन इलाकों में जो ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर नहीं है, जो होमलेस कैटेगरी में आते हैं, उसका सर्वे म्युनिसिपैलिटी की तरफ से स्टार्ट किया जा चुका है और लगभग 155 बेनिफिशरीज अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पे लोगों ने बेनिफिट जिनको अप्लाई किया है। और जो भी ये लोग हैं जिनके घर नहीं है, वो प्रायोरिटी रहेगी कि उनको एक शेल्टर मिले, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में सैंक्शन हो। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में इस मंसूबे के तहत गरीबों को बड़ी राहत दी जा रही है। जिला उधमपुर के इलाकों का सर्वे किया गया, जिसमें इस मंसूबे का फायदा उठाने वाले तकरीबन 155 लोगों की पहचान की गई। उसके बाद मकान बनाने का काम शुरू किया गया। उधमपुर जिले के कैंक जागीर गांव के राधेश्याम को अपने सपनों का पक्का घर मिल गया। मकान मिलने से यहाँ के लोग बेहद खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुई। क्या बोलते हैं, हमारा मकान बन गया। हमारा पहले कच्चा था, हम उधर रहते थे, बोर पानी आता था उधर हमारे। अब भी बहुत खुशी मिली मेरे मोदी को हमको, क्योंकि हमारा ये पक्का घर हम बना के दिया, तो बहुत खुशी हुई। 2 किस्तें आ गई हमारी और बाकी बच गए हैं अभी। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा पक्का मकान बनेगा, नहीं हम यही सोचते पता नहीं बनेगा नहीं, तो हमने इधर ही रहने था, कच्चा मकान था हमारा। अभी हमको बहुत खुशी हुई, हमारा ये पक्का मकान बन गया। 2 महीने तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत खुशी है हमको। मरकजी हुकूमत के इस मंसूबे का फायदा उन्हीं को दिया जाता है जो खत्ते इफ्लास से नीचे होते हैं। हर किसी का अपना पक्का घर हो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का अहम मकसद है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सोसाइटी के कौन से तबके को मिलेगा, इसके लिए एक बंदोबस्त बनाई गई है, जिसके तहत मुतालिका महकमा के जांच पड़ताल के बाद ही इसे जारी किया जाता है। बहुत दिक्कत आती थी। हमने जब हम बाकी वाले सोते थे, हम ऊपर छत पर चढ़ते थे, तो उधर फिर बहुत सारा पानी अंदर आता था। अब बहुत अच्छा हो गया है। हमने सोचा नहीं था, इनकी बहुत मदद हुई हमारी। तो जो 2 हमारे कमरे बने हैं, एक किचन बनी है, एक बाथरूम बने है, तो बहुत बहुत इनकी धन्यवाद है। राजौरी जिले में बड़ी तादाद में लोगों को इस मंसूबे के तहत पक्का घर मुहैया कराया जा चुका है और इसके दायरे में आने वाले बाकी कुनबों को भी जल्द ही पक्का मकान मुहैया कराने का इरादा किया गया है। इस सहूलियात के बहाल होने से गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों की जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है और वो इससे बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू संस्कृति स्कूल के सालाना दिन के इफ्तिताह के लिए असातिजा और तलबा के साथ शामिल होने पर मुझे बहुत खुशी हुई। कई बरसों के दौरान बहुत से नामवर असातिजा और माहिरीन तालीम ने आज स्कूल की आला साख में अपना योगदान दिया है। ये उन सभी को आभार के साथ याद करने का मौका है। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने मरकजी सतह पर स्पॉन्सर शुदा स्कीमों को पूरा करने के लिए PMJJBAY और PMSBAY के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी और एनरोलमेंट कैंपेन का आगाज किया। कुपवाड़ा जिले में PS कुपवाड़ा, PS त्रहेगाम, PP खुरहामा और PP ड्रगमुल्ला में थाना दिवस का कामयाबी से मुशाहिदा किया। निगरान अफसरान की मौजूदगी में शिकायत का अजाला किया गया। काबिल अमल निकात नोट किए गए और आवामी पुलिस ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए।
लाल चौक श्रीनगर अभी ये नए साल की तकरीबात जोरों पर है। मकामी लोग और सयाह खुशी से नाच रहे हैं और गा रहे हैं। कश्मीर से देर रात की ये तस्वीरें बदलाव का सबूत हैं। अमल और मामूल पर एक मजबूत बयान दे रहे हैं। नया साल मुबारक हो। इस साल 93 लाख से ज्यादा यात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर पर पूजा की है। कटरा रेलवे स्टेशन, बाणगंगा और ताराकोट पर श्राइन बोर्ड के जरिए कायम करदा खुसूसी लंगर तीर्थ यात्रियों को चाय और दूध पेश करते हैं, क्योंकि यात्रा दोनों रास्तों पर आसानी से जारी रहती है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अनंतनाग के नौजवान अयान सज्जाद ने फन और सखाफत के शोबे में उनकी शानदार खिदमात के लिए बावकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा जाकर एक काबिल जिक्र संगमील हासिल किया है। आखिर में बात करते हैं सीआरपीएफ की जानिब से जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। हिफाजती अमले और अवाम के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए वक्तन फवक्तन सीआरपीएफ की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप का इक़दाम किया जाता रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हिंदुस्तान की एक अहम सिक्योरिटी फोर्स है। इसका बुनियादी मकसद मुल्क में सलामती की मुस्तहकम सूरत हाल को बरकरार रखना और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नक्सलिज्म जैसे खतरात से निपटना है। ताहम सीआरपीएफ न सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर काम करती है, बल्कि मुआशरे की बेहतरी के लिए भी बहुत सारे इक़दामात करती है, जिसकी वजह से ये मकामी कम्युनिटीज के दरमियान एक मुस्बत ताल्लुक कायम करती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है श्रीनगर के राजबाग इलाके में सीआरपीएफ की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम, जिसमें गरीब और बीमार लोगों का फ्री चेकअप किया गया और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस कैंप का जरिए हम इस एरिया का जो पूरा निडी पीपल पेशेंट को पार्टिकुलरली हम लोग अटेंड कर रहा है। यहीं पर हमारे पास 4 डॉक्टर है, जो 2 सीआरपीएफ से, 2 स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है। और हम सुबह 9:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू किया। मॉर्निंग से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मॉर्निंग में काफ़ी भीड़ था और हम सीआरपीएफ श्रीनगर का और भी बैटेलियन, जितना बैटेलियन है, हर साल इस तरह फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। मकसद ये है जो हम ना कि केवल हम गरीब निडी पेशेंट को अटेंड करते, इनको फ्री मेडिसिन देते। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद इस कैंप का अहम मकसद लोगों की सेहत की देखभाल को तरजीह देना और उन्हें सफाई, खुद की देखभाल और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के बारे में बेदार करना था। इलाका मकीनों के मुताबिक ये कैंप उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। खासकर उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हुआ जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। यहाँ पर है ये मेडिकल कैंप है, सीआरपीएफ वालों की तरफ से है। यहाँ पे जो दवा है, बाहर तो दवा बहुत महंगा आते हैं आजकल, यहाँ तो बहुत फैसिलिटी है। यहाँ सारा कुछ फ्री में दे रहे हैं। सारा कुछ फ्री में देता है। चेकअप वगैरह भी चेकअप भी होता है, डॉक्टर भी है यहाँ पे। बहुत फायदा मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बाहर जो दवा है वो बहुत महंगा है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। और क्या, महीने में कम से कम 2 बार होनी चाहिए ये। सीआरपीएफ मुल्क में सलामती को लेकर हमेशा मुस्तैद तो रहती ही है, साथ ही सेहत और आगाही मुहिम, डिजास्टर मैनेजमेंट, समाजी प्रोग्राम और तालीम, कम्युनिटी सेफ्टी के इक़दाम और सफाई मुहिम का भी काम करती रहती है। इस तरह की कोशिशें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सिक्योरिटी फोर्स से बढ़कर एक ताउन पर मबनी और काबिल एतमाद इदारा बना देती है, जो मुआशरे की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रही है। यहाँ पे दवाई फ्री में मिल रही थी, इससे हमें बहुत सहूलियत मिलती है, क्योंकि इस सीज़न पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हमें बहुत दवाई महंगी मिलती है। यहाँ पे फ्री लगा था, इसलिए हम सब यहाँ पे आए हैं दवाई लेने के लिए। इसका हम
फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी महंगी में दवाई मिलती हैं। हम शुक्रगुजार हैं CRP कैंप का, उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया, हमें इसका भरपूर फ़ायदा मिला है। आज यहाँ कैंप लगा डॉक्टरों की CRPF उन्होंने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंटों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सहूलत है। ऐसे कैंप हर जगह में लगना चाहिए ताकि लोगों की सहूलियत हो, गरीब मजलूम जो है वो दिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतजाम किया राजबाग में, ठीक है। ये प्रशासन वाला CRP वाला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम लगाया, उनकी शुक्रगुजारिश है, क्योंकि हम जैसे गरीब बंदा मेडिकलों में इधर उधर धक्का खाना पड़ता। ऐसे थोड़ी बहुत किसी जगह में ऐसे इंतजाम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए सहूलत हो सकता। इस तरह के तिब्बी कैंप से हर उम्र के लोगों को फायदा होता है, फिर बात चाहे बुजुर्गों की हो या फिर बच्चों या खवातीन की, सभी इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे एक तो इन्हें वक्त पर तिब्बी सहूलियात फराहम हो जाती हैं, तो वहीं दूसरे दवाई भी इन्हें मुफ्त में फराहम हो जाती है, जिससे इन्हें माली तौर पर मदद मिल जाती है। आखिर मरकजी हुकूमत की भी तो यही कोशिश है कि हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सकें। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Laras nasul rusmo palhamgias thangmala jule diring in kung in hasul gundang yampo nga tsering yangchan. Shedlon Narendra Modi's during video conferencing irgyute Swamitwa Charji Nangloga property cut boom tukjuranga lakzam rkoste salte no property cut gun gyalka khchutang ojungazde ngi se gamyul stong shngapchu lakzame nangar goste salte no I Charji megyul gamyul gune nangar gunor re dakpo gunla record wangcha salte gamyul gune nangar gunor paljo rethoga gyurja khongches poinok. साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। Property card Shamitwa Charji Nangloga Goste Salchi se degree में नंगा लद्दाख से नंगा शिस्क्योंग जोनबा डॉक्टर बेदे मिश्रा ई जदगो कारगिल नंगा टाल्डी चोखन बे नंगा तुसा जाते नो इतुस कारगिल रेवेन्यू स्कोरे जिंचक्योंग का जो मोहम्मद फिरोज तंग उजुंग नजदे पंचायत दे राज टोंगशी कारगिल अर्जोंग स्पोनबो गुंतंग चार्जी फंतोस लेनखन गुन तुसा जाते नो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का लकलिन चोची से छर्जी स्कोलास क्यार्जी बजाची सिफिया स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी ठीपा तंग लदागोजुंग नाजदे लॉबस्टोन डॉक्टर पवन कोतवाले लद्दाख ब्रॉडबैंड कमेटी छोक्सिंग टुप्पे छोक्सो जाते नो छोक्सपेस कप्स एसबीसी छोक्सपाशना पेस कप्स थाक्चन लेनखन गुन स्कोलास क्यार्जी बजाची संगयाम्पो आरओडब्ल्यू क्लियरेंस टावर हंगची से स्कोलास नंगवा लेंची से थोगा लसिर गुन शुक्स छिया शोलेन योतखन
ROW पोर्टल लिका ऑप्टिकल फाइबर केबल बोर्चेस BSNL लेचोक्स ने 4G सैचुरेशन निकाल लसिर शुलिन योत्खन थेस्ते जन्यंग तोनसन मंगपो जिगिस्कोरला लॉबस्टन पा शादा जाते नो इतुस लॉबस्टन पा डॉक्टर पावन कोतवलिस टेलीकॉम नेटवर्क पो जन लस्खक छंगमी फिया खकचन गिरते योत्खन बेका शेद सालिंजिक लदक से गम्युल छंगमे नंगा टेली थिंचके ले जबस्टोक डेमो चोचेस तंग दक्सा चुपा इंटरनेट जबस्टोक्स मालेबा योत्खन युलखा गुने नंगा लुप्ठुक गुने फंतोक से फिया इंटरनेट कनेक्टिविटी जोक्स दिया चोचेस ला टेलीकॉम ऑपरेटर गुनला जुआ फुला जाते नोक लद्दाख तंग नागालैंड के लोपटुक गुनिस देजेक राष्ट्रपति भवन निकाशित द्रौपदी मुर्मू तंग यंपो जलथा दजाते नो ई लोपटुक गुन नेशनल इंटीग्रेशन टूर खक्ची के छुला ग्यालसा न्यू दिल्ली आशक्योते योते नोक देश के बारे में, विदेशों के बारे में, पूरा विश्व के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने जोन से बाहर निकालने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। इसीलिए देश को जानने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे काल देश की ये भविष्य है। उनका भविष्य को तैयारी करने के लिए उनको मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आगे सपने देखने के लिए उनका भी मौका देना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने आप अपने बातें रख के जा रहे हैं, इसको माइंड में रखना है और केवल रखना नहीं है, उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, रेडी फॉर दी फ्यूचर। लदा रंगस्नु सोस्पा लिस देपुन ताशी ग्यालसन ग्यालसा न्यू दिल्ली नंगार सोजुंगे तंगस्नु मेरिक से तोनसे लोनपो किरण रिजिजू तंगयापो थुगा जाते नेतुब देपोनिस कर्नाटकी नंगा नंगपे जगुंदे खागे जिक्सकोर जातखन बेस्कोरला शादा जादेन जिक जगुंदे खागे नंगा छोलता नाचोक से जदोंगलिन चोगोसिन योतखन तंग मिक्सले गेंदुन पगुनिफिया फंदे छर्जी योंगोशिस खक्चन गिरते योतखन इस्कोरला शादा जाते नो इतुस सोजुंगे लोनपे लेस देपो ने तोनसा फिंगा जातखन गुल्ला शाथा तंगयापो सना जाते स्कालस तोनसा गुन सेल्थाब जाचे से नंगा छोक्सक्योर थरखिल जादिन मोलते लोकिल सालते नोक नदांशकुन सोस्पा कारगिल इस देपोन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन दांग गेल्सा न्यू दिल्ली नंगा दिल्ली हाट लाशक्योते ले तंग कारगिल ने ईस्ट सोना सिखा रंगरंग लक्जो तंग थकजुए डेमस्टोन जादाशक्योते योतखन लक्जो खन गुंतंग न्यम्पो जलथा दजाते नो इतुस कारगिले लक्जो लास्खुंग से असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्ला बाटे देपोन लगासु जुआ जाते नो Zeponis demsto ninanga khaklen in yotkan le tang kargile lakzo khan gunla khong gunifia juksa dontang tang jantaldik gun demo yot me deskola tia zateno itus Zeponis lada hujum ngazde sheskyong jonba deli had nanga le tang kargile artisan gunifia chongse taldik zaches pathuk je che jwa zate inok langes inatanyampo ningo ina sultan jule